मार्कोनिकोव रूल की स्टेटमेंट क्या है, एनसीईआरटी में क्या है, एग्जांपल से भी समझेंगे इसको, रिएक्शन से भी देखने वाले हैं। जनरली बेसिक अपन बात करते हैं मार्कोनिकोव रूल का कि ये एल्कीन में लागू होता है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे एक एल्कीन ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन HX से करवाते हैं। यहाँ पे HX HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन ले लिया अपन ने, इसकी रिएक्शन अपन ने HX से करवाई। अब देखो जो मार्कोनिकोव रूल है ना, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका स्टेटमेंट ये एनसीईआरटी में क्या देखा है, ये देखा है कि जो मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि जो H प्लस और ये जो X माइनस है, इसका जो X माइनस वाला भाग है, ये जो नेगेटिव भाग है, वो वहां पर ऐड होता है एल्कीन में, जहां पर एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब ये एल्कीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या इस कार्बन पे है ना यहाँ पर, तो ये जो X माइनस है ना, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। H माइनस कहां पे ऐड होगा, जहां पर एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कम है। सीधी सी बात बताऊं, एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी HX की एल्कीन के साथ रिएक्शन, वो रिएक्शन करवाते हैं ना, तो मैकेनिज्म में अपने को कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये X माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ऐड होगा, यहाँ पे अटैक नहीं ऐड होगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल बनता है, तब ये यहाँ पे आता है। तो वही मैकेनिज्म है। पर मार्कोनिकोव रूल को समझो, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है कि एल्कीन पर HX का नेगेटिव भाग, एल्कीन पर HX का नेगेटिव भाग वहां पर ऐड होता है जहां पर एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये स्टेटमेंट याद करो, एनसीईआरटी में यही है, पेपर में ऐसे ही आएगा, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी बेस बन रहा है। स्टेटमेंट देख लो कि H प्लस और X माइनस का X माइनस नेगेटिव भाग वहां पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब जो रिएक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी, CH3 बन गया, CH3, ये CH और ये CH2। अब देखो यहाँ पर क्या अटैक हो गया, X तो यहाँ पे आ गया, और जो H प्लस है ना वो बचा CH2 के पास। ओके, अब ये कैसे हुआ भाई, अगर ये बॉन्ड तोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये बात देखो, तो माइनस पे प्लस आ जाएगा और जो माइनस है वो प्लस पे। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो सीधी सी बात है, जो नेगेटिव पार्ट है ना, उसको कम हाइड्रोजन पे लेके जाना है। ओके, एग्जांपल एक और देखते हैं, जैसे CH3 अपन फेनिल वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये लिया, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवानी है। भाई HBr है ना, सिंपल HBr दे रखा है, तो मार्कोनिकोव भी होगा। ओके, वो एंटी मार्कोनिकोव कहां पे होता है, वो भी कंडीशन बताऊंगा मैं आपको। अब देखो यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है, H प्लस और Br माइनस, ये बात होगी। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि ये Br जो नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट वहां पर अटैक करता है, अटैक नहीं, वहां पर ऐड होता है, वहां पर जुड़ता है जहां पर एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहाँ एल्कीन है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, इस एल्कीन में हाइड्रोजन कहां पे कम है, इस पोजीशन पे कम है ना यहाँ पे, तो Br माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपके पास इस प्रकार, देखो ये CH, ये CH2, यहाँ पे Br जुड़ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। ये बात सिंपल होगी। अब देखो HX की जगह आप HCl भी ले सकते हो, HBr भी ले सकते हो, ठीक है, HI भी ऐसे ले सकते हो। अब सर आप ये बताओ कि सर HBr ले रहे हो आप यहाँ पे, तो एंटी मार्कोनिकोव में भी HBr लेते हैं। भाई जो एंटी मार्कोनिकोव होता है ना, एंटी मार्क, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, एंटी मार्कोनिकोव में HBr के साथ में पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड जैसे H2O2 वगैरह, कुछ भी एक पेरोक्साइड लेना होता है, तब एंटीमार काम करता है HBr का। अदरवाइज एंटी मार्कोनिकोव HBr अगर सिंगल दे रखा है ना, तो नहीं लगेगा, वहां पर ओनली HBr दे रखा है, तो मार्कोनिकोव रूल लगाना है। ये बात क्लियर हुई। तो मार्कोनिकोव ये रूल था,